Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं समझता हूं कि आप लोग भी सब खैरियत सलामत प्रभु यीशु मसीह के कृपा से आप लोग जो हैं आपका जीवन सुरक्षित है। उस आशा के साथ आज का प्रोग्राम एपिसोड नंबर 33 पे हम आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये जो प्रोग्राम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीहों के लिए, मसीह समाज के लिए, मसीह की देह के लिए, यूनिवर्सल चर्च जिसको हम कहते हैं, और सही प्रचारकों, सही विश्वास के लिए है जो खरी शिक्षा पे चलते हैं। कल्ट टीचिंग वालों या फिर बाइबल के बाहर जो चलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास ना तो पिता है ना तो पुत्र है। इसलिए तो लिखा है ना कि जो प्रभु यीशु की शिक्षा में बना रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो जिसके पास पिता पुत्र नहीं है, मैं उसको मसीह कैसे काउंट कर सकता हूं या गिनती में ला सकता हूं। चलिए बात को आगे बढ़ा देते हैं। ये प्रोग्राम काफी लोगों को ब्लेस कर रहा है, थाउजेंड्स में। अगर 33 एपिसोड अभी तक मैं कर चुका हूं, अगर इसको मैं सिर्फ 30 पे भी गिनती करूं कि 30 एपिसोड हम अभी तक कर चुके हैं, तो इसका मतलब है, जानते हो, प्रतिदिन 50,000। तो इसका मतलब हो गया कि 30 एपिसोड में हम कहां पर पहुंच गए, आप खुद ही सोच लीजिए, 15 लाख। तो ये प्रोग्राम की एडिट वीडियोस के साथ मिलाकर जो होल वीडियो होता है, कंप्लीट वीडियो, उसको मिलाकर अभी तक 15 लाख लोग देख चुके हैं। अब आप सोच के देखिए कि कितना ज्यादा इंपैक्ट ये प्रोग्राम कर रहा है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आग तो सब जगह लगी है। जो शत्रु हैं खरी शिक्षाओं की, उनमें, जो प्रेमी हैं खरी शिक्षाओं की, उनमें, दोनों में जबरदस्त इंपैक्ट ये डाल चुका है। अब आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने से के दरमियान मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लाता हूं। आप सभी उससे वाकिफ होते हैं, आप जानते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं कुछ टॉपिक पे बात कर लेता हूं। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग जो जुड़ते हैं ना, उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और मुझे बेहद खुशी होती है कि आप 8 का बजने का इंतज़ार करते हैं, देश या विदेश में, और ये प्रोग्राम को आप लोग खूब प्यार दे रहे हैं, ठीक है ना। इससे आत्मिक उन्नति हो रही है, ये बात तो तय है। वैसे ही आज एक टॉपिक पे मैं पहले बात करूंगा, कुछ 7-8 मिनट या 10 मिनट के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसकी अभी आपके बीच में बात को रख दूं। जी हाँ, ये है वो। ओके, लिखा है, क्या आपको पाप के प्रति घृणा है? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, यहां पे 2 पशु हैं, एक है मेमना और दूसरी तरफ है सूअर। जी, आपने ठीक सुना, सूअर। आप देख सकते हैं कि मेमना कहां है और सूअर कहां है। अब इसका कनेक्शन आत्मिक दुनिया से, आत्मिक दुनिया से मेरा मतलब है मसीहों से, इसका कनेक्शन है। मैंने वो स्क्रिप्चर नहीं रखा है, आप सभी जानते हैं, दूसरा पत्र 2 अध्याय वचन 22, सूअर कीचड़ में लोटपोट होने को, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। तो इसका कनेक्शन है। और मेमना किसको दर्शाता है? ऑफ कोर्स जो यीशु और यीशु के पीछे चलने वालों, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगे, शीप्स, ठीक है ना। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट ये 2 पशुओं को आज मैंने जोड़ा है, एक ऐसा शब्द जिसको कहते हैं पाप। जी हाँ, आज किसी से मेरी बात हो रही थी, आप सभी जानते हैं कि मैं 4 से 5 बजे तक उपलब्ध रहता हूँ। 777 का नंबर ऑप्शन ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल नंबर है उसी में इतने कॉल आते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं रह पा रहा है। तो ऐसा कह रहा हूँ, तो हो सकता है कि कल परसों से फिर वापस स्टार्ट कर दूंगा। तो लिखा है कि क्या आपको पाप के प्रति घृणा है? तो इन 2 पशुओं का कनेक्शन मैंने पाप से किया है, और लिखा है, शब्द है घृणा। तो जिनसे मैं बात कर रहा था, बात करते करते कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई।
तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं आप सभी लोगों को भी बताऊं, क्योंकि पूछो जो भी पूछने वाला ये प्रोग्राम है और आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, देखते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको अलग से एक वीडियो एडिट करके आप लोगों तक, जो मैंने उन भाई को काउंसलिंग किया है, वही आपके साथ में भी करूं। ओके ना, ध्यान से सुनिएगा। एक है मेमना और दूसरा है सूअर। हमको दोनों की बातें पता है कि किसको पसंद है कीचड़ में रहना और किसको पसंद नहीं है कीचड़ में रहना, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैंने दोनों पशुओं का कनेक्शन किया है पाप के प्रति घृणा से। तो लिखा है, क्या आपको पाप के प्रति घृणा है? तो ये दूसरा फोटो मैं आपको रख रहा हूं ताकि मैं आपको अभी जो मैं बात करूंगा उसको मैं समझा सकूं। लिखा है कि जब तक पाप के प्रति घृणा है आप मेमना है। वाह आप मेमना है जी, आपने ठीक सुना। लेकिन जिस दिन आपको पाप के प्रति घृणा नहीं है, तो लिखा है अगर पाप का आनंद ले रहे हो, अगर पाप का आनंद ले रहे हो तो आप सूअर हैं, आप सूअर हैं। ओके, एक और पोस्टर बाद में रखूंगा, लेकिन मैं फिलहाल यहां पे आता हूं। तो लिखा है, वापस से पढ़ दे रहा हूं, कि जब तक पाप के प्रति घृणा है आप मेमना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं अब समझाने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम प्रभु में तो आ जाते हैं और हम यूथ हैं, 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल, इवन शादीशुदा जो मैरिड हैं, कई लोग कॉल करते हैं और आप लोग भी इस बात से वाकिफ हैं। और ये संघर्ष, ये स्ट्रगल आपके जीवन में भी होगा, जो अभी मुझे लाइव देख रहा है या सुन रहा है। आपको बताता चलूं तो बहुत लोग कहते हैं कि हम मसीह तो बन गए, लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि हम उसको देखते हैं, कोई गलत चीज़ों को, पोस्टर हो सकता है यूट्यूब पर, फेसबुक पर कोई गलत वीडियो हो सकती है ना, या फिर आपकी कोई नेचर है, आपका कोई आदत है मसीह के बगैर, जब आप संसार में थे उसी को आपको अभी वापस वो नेचर को आपने पाल के रखा है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि हम बार बार कीचड़ में गिर रहे हैं, तो क्या प्रभु हमको माफ कर रहा है? क्या हमको माफ कर देगा, या फिर हमने अपना उद्धार खो दिया? ये डर के साथ, एक बार फोटो खींच लेना, ये डर के साथ आप लोग जो हैं कई बार जीते हैं। और आप लोगों को लगता है कि यार किससे पूछे, माता पिता से नहीं पूछ सकते, पास्टर से नहीं पूछ सकते, ठीक है, पास्टर से नहीं पूछ सकते, किसी और से नहीं पूछ सकते। आपके मन में ये बात रह जाती है और आप उसको लेकर है ना पूरी जिंदगी जूझते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ बाहर निकल जाते हैं, कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं, और कुछ होप हार जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं कि अब नहीं होगा, बस अभी नाम के लिए मसीह बनूंगा लेकिन पाप के साथ में ही जीता रहूंगा। तो आज का जो ये वीडियो है ना, आपको सटीक आंसर देगा ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आप सब समझ गए, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से सुनना। देखिए, अगर सूअर और कीचड़ दोनों साथ में गिर जाए, कीचड़ के अंदर, रिपीट करता हूं, सूअर और मेमना कीचड़ में दोनों साथ में गिर जाएं, तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? या इसको मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आज डिटेल में आ रहा हूं। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा। अब वो गिरा कौन? मेमना। मेमना गिरा, लेकिन बाहर निकलेगा कौन? सूअर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सूअर को वो जगह पसंद है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने ऐसी कुछ चीजें बनाई हैं दुनिया के अंदर जिसको रखकर, या उनकी हरकतों को रखकर मसीह को या मसीहत को नसीहत देता है। अच्छा लग रहा है, मसीहत को नसीहत देता है, सबक देता है, लेसन देता है। तो जिसके चलते सूअर एक ऐसा प्राणी है, पशु है, जो गंदगी में रहना पसंद करता है, गंदगी खाना पसंद करता है, और उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही है। तो मैं समझता हूं कि यह मैसेज को देने के लिए उसको बनाया। लेकिन उसी के बीच में अगर मेमना गिर जाए, तो मेमना क्या करता है ना, गिर गया, ओके मैं गिर गया हूं, गलत विचार में गिर गया हूं, गलत वीडियो देख के मैं गिर गया हूं, गलत फोटो देख के मैं गिर गया हूं, किसी से गलत बात करके मैं गिर गया हूं, गाली दे के मैं कीचड़ में गिर गया हूं, नशा करके मैं कीचड़ में गिर गया हूं, दारू सिगरेट पी के मैं कीचड़ में गिर गया हूं, ड्रग्स हीरोइन पीकर खाकर मैं ड्रग्स, क्या कहते हैं, नशे वाला जो इंजेक्शन होता है उसको लेकर मैं कीचड़ में गिर गया हूं। अब क्या? अब क्या? तो उसका अगला कदम है आपको बाहर निकलना है, आपको निकलना है। मैं आपको बताऊं मैंने क्यों ये टॉपिक रखा। पाप के प्रति जब तक आपको गिरना है, आप गिरे,
नशा कर लिया, गलत काम कर लिया और बहुत कुछ है। मेरी टीम यहाँ पे बैठी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। आप सभी जानते हैं कि बंद कमरे में आपके साथ आप क्या करते हैं अपने शरीर के साथ। जब घर पे कोई नहीं होता है, आप रात में बिस्तर पे हैं, तो आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन समझता हूँ कि इशारा काफ़ी है। उसके चलते आप गिर गए, कीचड़ में गिर गए। अब क्या, तो मेमना क्या करता है, निकलता है बाहर। क्यों निकलता है, बहुत ध्यान देना, उसको घृणा होने लगती है। याद रखो कि जब तक घृणा है आपके अंदर, जब तक घृणा की बातें आपके अंदर है, अरे यार गलत कर दिया, अरे यार गलत बोल दिया, अरे यार ऐसा नहीं करना था, अरे यार क्या मैं क्या जीवन जी रहा हूं, खुद को अगर जब तक घृणा है ना, आप तब तक मेमना है। यही तो लिखा है मैंने। जिस दिन, ये देख लीजिए इसलिए रखा था, अगर जिस दिन से आप पाप का आनंद ले रहे हो या लेना शुरू कर दिया और आपको एहसास नहीं हो रहा है, तो आप सुअर हैं। लेट मी रिपीट, आप सुअर हैं, आप सुअर हैं। ये लास्ट फोटो, क्योंकि मुझे बात करना है, आज कॉल्स भी लेना है। लिखा है, क्या सुअर की तरह आप पाप का आनंद ले रहे हैं? तो आपको नाम क्या दें? आपको नाम क्या दें? अब देख लीजिए, ये सुअर नहीं है, ये मेमना है, ये शीप है, लेकिन इसको मजा आ रहा है कीचड़ में, इसको अच्छा लग रहा है। तो फिर आप मसीह होकर भी आपका नाम क्या होगा? आत्मिक भाषा की बात कर रहा हूं, आत्मिक लेवल की बात कर रहा हूं, नॉट अन्य भाषा, आत्मिक भाषा, स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक है ना? आपका नाम क्या होगा? सुअर। या तो ये फोटो को हमेशा याद रखना। यार मैं कीचड़ में तो गिर गया, गलती हो गई मेरे से, निकलो ना बाहर। आप उसी में जूझ रहे हैं, आप उसी का आनंद ले रहे हैं, आप उसी को एंजॉय कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे थे, कल भी देखा, आज भी देख रहे, परसों भी देख रहे, और ये तो अब आपकी आदत बन गई है। कुछ लोग कहते हैं, कपड़ा थोड़ा सा और ऐसे कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं जो अपनी गर्लफ्रेंड है ना उसको मैं छोड़ रहा हूं या बॉयफ्रेंड को छोड़ रहा हूं, लेकिन हो रहा क्या है ना, आप नहीं छोड़ पा रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी कीचड़ में। मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, गुटखा तंबाकू छोड़ दूंगा, लेकिन आप उसको फिर भी खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं आप पाप का आनंद ले रहे हैं। आप ड्रग्स पी रहे, नशा कर रहे, दारू पी रहे, आप उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरा इशारा कहां की तरफ है, और जिसके चलते आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो आपका नाम सुअर हो गया। आप हैं मेमना, आप हैं शीप, लेकिन आपका क्या हो गया है? नाम बदल गया है और आप बन गए हैं सुअर। तो मैं वापस रख देता हूं ये वाला फोटो। अगर पाप का आनंद ले रहे हो तो आप सुअर हैं, आप सुअर हैं। ओके, सो मैं समझता हूं कि ये पोस्ट के साथ ये जो पॉइंट है मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। जैसे ही आपके हाथ में वीडियो आती है, एडिट वीडियो होगी, ये पूरा वीडियो नहीं बनाया हूं। मैं समझता हूं कि मैं कुछ 10 मिनट के ऊपर ही बात किया हूं। इसको खूब शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस तरीके के जीवन में हैं। एक और बात दिमाग में आ रही है, बोल देता हूं। अगर आप ये बन गए ना, ऐसे बन गए ना, सुअर की तरह पाप का जीवन जी रहे हो ना, मेरे पास में एक आपके लिए आइडिया है। आइडिया मतलब सलाह है, आपको रास्ता है। आप यीशु को छोड़ देना। जिस दिन से आप ऐसे बन गए, उस दिन से आप यीशु को छोड़ देना। बाइबल पढ़ना बंद कर देना, यीशु को छोड़ देना। संगति तो दूर की बात है, जब यीशु छोड़ दिया तो फिर आप संगति में क्या जाओगे? टोटल अविश्वासी बन जाना। और जो आप टुकड़ों में पी रहे खा रहे थे या उल्टी सीधी काम कर रहे थे ना, उसको भर भर के कर लेना। और दिमाग में एक बात रखना, ओके पाप से तो मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तो एक काम करता हूं कि मैं खूब इंजॉय करूंगा, और मरने के बाद तो उसको पता चल जाएगा। मैं भी बता देता हूं कि आपका जीवन अनंत काल के लिए नरक में जाएगा, वहां से तो आप कभी बाहर आ नहीं पाओगे। ये बात तो सही है। तो एक काम करो कि गुट गुट के प्रभु में जीने से अच्छा है खूब मजा करो और पाप का जीवन जियो और सीधे नरक पहुंच जाओ। ये रास्ता है आपके लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो निकलो बाहर, और आपको हमेशा आखिरी सांस तक आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, नफरत। किसके प्रति? पाप के प्रति, घृणा। एक एक चीज के प्रति घृणा आपके अंदर आना चाहिए। तो खुद में भी लाओ और दूसरों को भी एजुकेट करो। तो जितने यूथ हैं उनको कह रहा हूं, जितने माता पिता हैं उनको कह रहा हूं कि इस तरीके की कॉन्सेप्ट आपको लेके चलनी है। जब तक पाप से नफरत है, आप मेमना है। जिस दिन आप पाप से नफरत नहीं कर रहे, घृणा नहीं कर रहे, उसका मजा ले रहे, आप सुअर हैं। चलिए आज का आज का जो प्रश्न है उसको शुरू करेंगे, लेकिन इन 3 जो प्रश्न हैं
माफ करें, 3 जो बातें हैं ये आपके बीच में मैं रख रहा हूं। साथ ही साथ 300 एडिट वीडियोस के ऊपर बना चुका हूं, इसलिए लिखा 300 प्लस। तो अगर आपका प्रश्न इनमें से किसी से है तो नहीं पूछना, और अगर मुझे पता चलता है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे तो मैं जवाब दे दूंगा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। पूछो जो भी पूछना है। का जो लोकल नंबर है ये है, इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल भी यही है। तो रिक्वेस्ट है कि भारत के लोग व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, इंटरनेशनल वालों को ही ये बात की छूट है। चलिए आज का एक काम करते हैं, पहले प्रार्थना कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है प्रभु, जितने भी दर्शक अभी जुड़ेंगे प्रभु, हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता, एक एक व्यक्ति से आप बात करिए और हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि परमेश्वर हम तेरे मसीह समाज को, मसीह के देह को प्रभु जी परिपक्वता के स्तर पर ले जा सके, तेरे ही अगुवाई में, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। जी अपना प्रश्न पूछिए, जी अपना प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल। आवाज नहीं आ रहा है इसमें से, यहां सब ठीक है, वहां पे चेक कर लो। हेलो, नहीं आ रहा। हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह जी तो स्तुति हो। जी 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 जय मसीह। नमस्ते जी सर जी। जी जी नमस्ते। आपसे बहुत अच्छा शिक्षा मेरे को मिलता है, मैं बंगाल से हूँ। जी आपसे मेरा एक विनती करता हूँ, आप हमको एक जानकारी दीजिएगा प्लीज। जी जी। बाइबल में कई जगह पे लिखा है और आदि पुस्तक में जो विश्वासियों थे वो लोग इतवार को मानते थे विश्रामवार के लिए। मेरे घर पे मंडे को, सोमवार को परमेश्वर का विश्रामवार के लिए प्रार्थना सभा बैठते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ और आप ये बताइए तो मेरा बहुत उपकार होगा। जी आपका जो प्रश्न है मैं नहीं समझा, आप अगर आराम से डिटेल में ठहराव के साथ अगर बोल सके एक एक शब्द को तो मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी हिंदी थोड़ी सी अलग है। तो वापस पूछ सकते हैं, आपने क्या कहा? अच्छा, बात यह है जो बाइबल में बस चार्ज में जो लोग शिक्षा देते हैं, कोई पास्टर कहते हैं विश्रामवार को इतवार और सैटरडे बार को माना जाता है। जी हेलो जी जी। मेरे घर पे हर सोमवार को परमेश्वर के लिए परमेश्वर का एक प्रार्थना सभा बैठती है हर सोमवार को। जी तो ये सही है या गलत है कि हम सोमवार को दिसंबर मना सकते हैं? ओके 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 ठीक है। दर्शक आप भी शायद समझ गए होंगे इनका प्रश्न क्या है। मैं जो समझा हूं मैं उसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए, जिसको नहीं समझ में आई है। जितने भी 1100 लोग अभी लाइव हैं, आप सभी को बताता चलूं कि आप लोग जिस किसी भी जगह से हैं, यूट्यूब पे ही ये लाइव चल रहा है, फेसबुक पे नहीं चल रहा है, लेकिन इसकी एडिट वीडियो दोनों प्लेटफॉर्म पे शेयर होती है, ये बात से भी आप लोग वाकिफ होंगे। तो ये जो प्रोग्राम है मकसद एक ही है कि मसीह की देह को मजबूत करना। अब भाई का जो प्रश्न है कि सैटरडे संडे, ये तो नॉर्मली पूरी दुनिया मिलती है। यहूदियों के हिसाब से सैटरडे है, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक कैथलिक, और सरकार ने भी संडे को छुट्टी दिया हुआ है ताकि आप लोग संडे चर्च में जा सकें और जिसका जो जो रिचुअल्स है अलग अलग धर्म के हिसाब से वो कर सकें, वही कर लेना। साथ ही साथ इनका कहना यह है कि हम मिलते मंडे को, तो क्या मंडे सोमवार, राइट भैया? आप लोग सोमवार को मिलते हैं ना? जी 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 जी, गुड गुड। तो सोमवार के दिन मिलना सही है या गलत है, ये इनका प्रश्न है। तो मैं आपको वापस कह देता हूं कि 300 वीडियो में ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि भाई साहब शायद नहीं देखे होंगे और थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। आपका शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो या सप्ताह का टोटल 7 दिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिन पवित्र है कौन सा दिन पवित्र नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भाई साहब आप सोमवार को मिलो तो भी पाप नहीं है, गलत नहीं है। आप कौन से स्टेट से सर आपने कहा?
वेस्ट बंगाल, पश्चिम। ओके, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के जितने भी सो कॉल्ड डिनोमिनेशन अगर ऐसा कहते हैं कि आप सोमवार को नहीं मिल सकते, तो आप लोग गलत हैं सर, क्योंकि परमेश्वर का कोई नियम नहीं है कि सैटरडे को ही मिलना है, संडे को ही मिलना है, मंडे को नहीं मिलना है। ऐसा कोई नियम नहीं। आप सैटरडे टू संडे टू मंडे आपका 24/7 जब चाहे सुबह शाम रात आपको जब ठीक लगे आप लोग जो हैं वो संगति कर सकते हैं। तो लिखा है कि जब जब तुम प्रार्थना करो, कई जगह पे लिखा है ना, जब जब तुम प्रार्थना करो, जब जब तुम इकट्ठे हो। पहला कुरिन्थियों उसका 11 का 23 देना। एक वचन पढ़वा रहा हूं भाई साहब, मेरे साथ बने रहे। जी जी जी। लिखा है क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया था रोटी ली और धन्यवाद करके उसके तोड़ा, कहा ये मेरी देह तुम्हारे प्राण तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसके बयारे के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा कि मेरा लहू का नया वाचा है। लिखा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो तो जब कभी पियो, जब कभी खाओ। तो शब्द नहीं लिखा है कि सब्त के दिन खाओ, संडे के दिन खाओ, लिखा है जब कभी भी। इसका मतलब क्या हो गया? राइट सर जी। या तो आप संडे को मिलो, मंडे को मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर? जी 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 बिल्कुल। या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। मैं मसीह मंथन से जुड़ा हुआ वेस्ट बंगाल से जी, और मैं आपसे बहुत बहुत अच्छा शिक्षा ले रहा हूँ जो आगे चलने के लिए मेरे के लिए बहुत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा पूरा विश्वास है आपके द्वारा पवित्र आत्मा जो कहते हैं हर इंसान, कोई नहीं, हर इंसान अनंत जीवन के लिए तैयार होगा। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, जय मसीह अंकल। जी जय मसीह। हाँ, ये प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका मुझे बताइए प्लीज। आपको उसमें से क्या पूछना है वो बोलना है आपको। बताइए। कट करो। देखिए इतना बोलने के बावजूद भी पीछे आवाज आ रही है और फिर भी बात कर रहे हैं, गजब है। नेक्स्ट कॉल। हेलो जी पास्टर जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। जी बोलिए सिस्टर। स्नेह बोल रही हूँ। जी पास्टर जी, आपने कहा था ना जहाँ गैर भाषा होती है जी, तो वहाँ चर्च में आपने नहीं जाना। जी ठीक है, मैंने ना मैं जाती थी जलंधर में किसी चर्च में, मैंने छोड़ दिया है। जी, तो अब मैं संडे को कहाँ जाऊँ? ओके, आप मसीह मंथन से जुड़ गई हैं सिस्टर? हाँ जी, जुड़ गई। जी, तो मसीह मंथन से जब आप जुड़ गई हैं, पंजाब से जुड़ गई हैं, तो ऑनलाइन चर्च चल रहा है ना सिस्टर? पंजाब में चल रहा है, पंजाब की भाषा में चल रहा है, हिंदी में चल रहा है। और मैं खुद आता हूँ संडे 7:30 से 9 बजे तक, मैं खुद आता हूँ। हाँ जी, वो तो देखती हूँ। तो वही तो चर्च है ना सिस्टर, उसी को तो कहते हैं ना ऑनलाइन चर्च। ठीक है। तो आप तो हमसे जुड़ गई हैं वैसे भी, और आप चर्च ले रही हैं, आप सभा ले रही हैं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ चर्च अटेंड करना नहीं होना चाहिए सिस्टर। जितने दर्शक हैं उनको भी बता दो, 1250 के आसपास, आपका मकसद चर्च अटेंड करना नहीं है। आपका मकसद है यीशु के लिए चेले बनाना, यीशु की गवाही देना, यीशु के पीछे चलना। अगर कोई ये कहता है आप मेरे चर्च के मेंबर हैं, तो दूसरे शब्दों में आपने क्या ज्वाइन कर लिया? जैसे कोई क्लब का मेंबर होता है ना, आपने वैसे ज्वाइन कर लिया। और मैं कौन हूं? परमेश्वर की ओर से नियुक्त बाइबल टीचर हूं। किसी को मेरे स्टेटमेंट से अगर परहेज है तो यीशु को शिकायत करो। मैं यीशु की तरफ से नियुक्त किया हुआ बाइबल टीचर, जिसको कहते हैं शिक्षक के रूप में बात कर रहा हूं। तो मेरा कर्तव्य है मसीह की देह को, यूनिवर्सल चर्च को खरी शिक्षा के साथ में एजुकेट करना। तो इतने लोग अपनी बकवास करते हैं उल्टा सीधा वीडियो बना के, उनको बताता चलूं कि भैया तुम्हारे किसी भी तरीके के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। तो वापस कहता हूं कि मसीह की देह में मसीह के लोग इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो यीशु का प्रचार कर सके, दूसरों को बता सके। हम अटेंडर्स नहीं हैं, हम सेंडर्स हैं। दूसरों को भेजना है, खुद भेजना है, जाना है और दूसरों को भेजना है। राइट सिस्टर? जी जी, या इसका ख्याल रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस। ठीक। या नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी 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 जी
हेलो। जी सर, बोलिए, सुन रहा हूँ। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। हेलो। कट द कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। जी मैं ये जो पूछना चाहता हूँ पास्टर जी, देखिए मेरा कोई सवाल ववाल है नहीं। जितने भी बात हम सुनते हैं और चीजें हम कुछ न कुछ जो कुछ सीखते हैं, बाकी परमेश्वर वो एन समय पर ये हमें जरूर सिखाते हैं कि हमें क्या करना है नहीं करना। हाँ, जब हम वचन में बने हो तो परमेश्वर की आत्मा हमसे और हर बातों के लिए अगुवाई करते हैं। तो यही मैं जो कि बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर जितने भी आप लोग बातें करते हैं, जितने भी कुछ न कुछ हम एक एक बातों को सीखते हैं और इसी तरह आता है कि जो कि सीखता रहूंगे। जब निराश कभी हताश होते हैं हम कुछ न कुछ तो आपसे जरूर जो कुछ सीखते हैं पास्टर जी। और मेरा कोई भी सवाल नहीं है, बाकी मैं बहुत खुश हूँ। और जिस तरह से आप जो प्रचार कर रहे हैं डेनियल राज सर, आप उसी तरह ले और सदा मनुष्य परमेश्वर जैसा नहीं हो सकता। तो ये क्यों कहा कि हम में से एक हो गया? ओके ओके सर, आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, लाइन में भी बने रहे। लेकिन साथ ही साथ जो मैं सबको पूछता हूँ आपको भी पूछूंगा, आपको मसीह बने कितने समय हो गए? मेरा नाम राजेश कामले, 5.5-6 साल हुआ। ठीक है, आप बाइबल कितना पढ़ते हैं? वही कल बताया था 3 अध्याय 2-3 अध्याय पढ़े। तो आपका एक प्रॉब्लम है सर, आप मसीह तो काफी टाइम से हैं, लेकिन आपकी जो आत्मिक खुराक है ना, जिसको वचन कहते हैं, वो आपका बहुत वीक है। और जिसके चलते ये प्रश्न आपके मन में उठ गया है। अगर मैं जवाब दूं, जो कि कम से कम अभी क्या हो गया जी, तो जितने अभी लाइव हैं वापस आ गए यूट्यूब पे, माफी चाहूँ कि इशू है नेटवर्क का, वाईफाई जो हमारे लगा है। बट अभी आप लोग कनेक्ट हो गए, मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहूँगा। बट यू मोस्ट वेलकम बैक टू, है ना, ये बातों को सुनने के लिए। तो मैं अगर अभी जवाब दूंगा, जितने दर्शक देख रहे थे और अभी देख रहे हैं, मैं उनको अगर जवाब दूं तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं कहाँ से उठा के जवाब दूं। अगर मुझे टैली करना है, रेफरेंसेस देना है, पैरेलल रेफरेंसेस देना है, तो ऐसा होता है ना कि एक गुत्थी सुलझा रहे हैं और वो गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे को दूसरा वचन लेना होगा, तो आप उसमें कहीं उलझ ना जाओ, वो डर रहता है। तो एक से नहीं उलझे कि दूसरे में, एक को नहीं सुलझा पा रहे तो दूसरे में उलझ गए। तो भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा था आपका बाइबल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया? जी, आपका प्रश्नों का उत्तर मैंने अभी तक नहीं दिया, मैं दे रहा हूं। लेकिन आपको पहले यह बता दूं कि प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं आप लोग, लेकिन जब मैं जवाब दूं तो गुत्थी सुलझनी चाहिए, उलझनी नहीं। इसलिए इतना लंबा बोला। ओके, नाउ आपने कहा वो शब्द को पकड़कर देना, उत्पत्ति 3:22 देना। वो शब्द को पकड़ कर कि परमेश्वर कहता है कि हम में के से एक के समान हो गया है। आपने ये शब्द को पकड़ा। लिखा है 22 वचन, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। आपने ये पकड़ा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य परमेश्वर कैसे बन सकता है? अब मेरा प्रश्न ये है, जब परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि हम में के एक के समान, तो कौन से लेवल पे, कौन सी बात में एक के समान हो गया? कभी कभी हम बच्चे को कहते हैं यार ये तो मुझ पर गया, कभी कभी कहते हैं ना बच्चे को, भाई साहब हम बच्चे को कहते हैं ना यार ये तो मुझ पे गया, तो इसका मतलब क्या है? बच्चा बाप की तरह हर चीज पे गया? नहीं, कुछ चीजों पे गया। तो परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है कि हम में से एक के समान, वहां पे कॉन्टेक्स्ट भी है, भले बुरे का कॉन्टेक्स्ट। तो वो कह रहा है कि ये अभी झूठ को भी जान जाएगा, सच को जान जाएगा, गलत को जान जाएगा, अच्छाई सच्चाई पाप सबको जान जाएगा। तो ये वो लेवल पे, मतलब उतने एरिया में ये सारी चीजों को जान गया, उसको कह रहा है। लेकिन उस एक शब्द को उठाकर कि मनुष्य टोटल परमेश्वर बन गया, ऐसा है क्या भाई साहब? नहीं। तो फिर ऐसा फिर प्रश्न क्यों आया आपके मन में? वो कुछ क्षेत्र में बन गया ना, सब क्षेत्र में नहीं बन गया ना, और बन भी नहीं सकता, इसलिए तो हम इंसान हैं। और परमेश्वर इसलिए तो परमेश्वर है। अगर जिस दिन ऐसा हो गया तो फिर परमेश्वर खुद परमेश्वर नहीं रहेगा। परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता। परमेश्वर कहां से आया ये भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर परमेश्वर ने बता दिया कि मैं यहां से आया हूं तो वो परमेश्वर कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर आदि है, अंत है। परमेश्वर का बर्थ नहीं है, परमेश्वर का डेथ नहीं है। परमेश्वर कब से? अभी कुछ लोग पूछते हैं, भाई साहब आप भी सुन लो, कुछ लोग पूछते हैं, हिंदू लोग पूछते हैं, मुस्लिम्स पूछते हैं, यार तुम्हारा गॉड आया कहां से? अगर इसका जवाब किसी ने दे दिया कि गॉड यहां से आया, तो वो गॉड कैसे हो सकता है? क्योंकि गॉड कहीं से आया है, इसका मतलब है वो गॉड नहीं हो सकता। जो जिसको हम कहते हैं ना गॉड, वो कहीं से नहीं आ सकता, वो सर्वव्यापी है, उसी को तो गॉड कहते हैं।
बोलिए भाई साहब। यस या आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नेक्स्ट कॉल जी जी जी, बोलिए। नेक्स्ट कॉल, डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, हमारा सवाल था ये उत्पत्ति की पुस्तक से जी। और हम बिहार से बोल रहे हैं, डॉक्टर बिहार। आपका फोन ठीक कर लो सर, आपका फोन ठीक करो, ठीक से पूछो, आवाज बहुत गड़गड़ है आपका, ठीक से पूछिए। एक सेकंड। हाँ हेलो सर, आवाज आ रहा है? बोलिए। हेलो सर। जी जी बोलिए। जी, हमारा सवाल है सर, उत्पत्ति की पुस्तक से 18 अध्याय में जो देखा गया है वचन जो कहता है कि अब्राहम ममरे के बाद वृक्षों के तले बताया जाता है करीब धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, और वचन कहता है तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और आगे कहता है कि जब उसने दृष्टि की आंख उठाकर देखता है तो वो अपने सामने मतलब 3 पुरुष को पाता है। तो हमारा यहाँ पर एक ये सवाल है कि अब्राहम जो है जाता है, मैदा के पीढ़े बनाता है और उसके बाद गाय के बैल का बच्चा अच्छा लिया के उसको खिलाता है, तो वो पुरुष है कि मतलब यहोवा परमेश्वर है कि वो कौन है, इसके विषय में हमको मतलब ये क्लियर होना है जी। कि अगर ईश्वर है तो वो खाना कैसे खा सकता है? वो तो हम सबका सृजन और खालिक मालिक और सृष्टि करता है यहोवा है। तो अनादिकाल को परमेश्वर को बताया जाता है कि ये भोजन संसारिक करने की क्या आवश्यकता है हम पर। और दूसरा नंबर, अगर पुरुष है तो यहाँ पर पुरुष शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? ये चीजों को समझ ही यहाँ पर नहीं गया। ठीक है, आ रहे हैं। वाह। अच्छा, इनसे 2-3 बात तो करना भूल गया। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम सर रोशन कुमार। वाह, ओके, आप कौन से जगह से हैं? ये हम सर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रसूलपुर सालिम गांव के हैं। ठीक है, और आप तकरीबन आप विश्वासी कब से हैं? प्रभु में जी देखिए, मैं जो पूछता हूं ना बस उतना ही बोलना है। नाम पूछा है, नाम बताओ। जगह पूछा है, जगह बताओ। कितने साल से हैं उतना बताओ। आपको नाम पूछते तो पूरा पूरा बायोडाटा मत दीजिए। वापस पूछ रहे हैं कितने साल से मसीह हैं? जी आप कितने साल से मसीह हैं? हम सर उम्र हमारा हुआ 26 साल हो चुका है। ओके, अब आपको समझ आ रहा है। पूछ रहा हूं कितने साल से मसीह हैं तो कह रहे मेरा उम्र 26 साल हो गया। एनीवे, हमेशा कहता ना झेल रहा हूं तो झेल रहा हूं। एनीवे, नो प्रॉब्लम। इनका प्रश्न ये है कि उत्पत्ति के 18वें अध्याय वचन 1 में वो 3 कौन थे? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो 3 पुरुष का जिक्र है। फिर ये कहते हैं कि वो खाना कैसे खा रहे हैं? अगर वो खाना खा रहे हैं तो पुरुष खाना खा सकता है, परमेश्वर कैसे खाना खा सकता है? तो अब इनसे पूछना तो मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर पूछूंगा तो ये कुछ और चले जाएंगे। तो उससे बेटर है कि इनको नहीं पूछते, आप लोगों से ही बात करते हैं, और ये वीडियो एडिट होगी, इन तक भी पहुंच जाएगा, आप तक भी पहुंच जाएगा। आप देख लीजिएगा क्या करना है। मुझे एक प्रश्न पूछना है, ये बाइबल दीजिए प्लीज। मुझे एक प्रश्न पूछना है, पूरे मसीह समाज से पूछना है, सबसे पूछना है। जिसने ये कॉन्सेप्ट निकाला है ना, इसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं। इसमें टोटल 66 बुक्स है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। ठीक है ना? मुझे एक भी जगह पे अब क्या कहते हैं, अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, याकूब के द्वारा, मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, एलिशा के द्वारा, यरमाया, इज़ाया, एजेकियल, 3 मेजर एंड 21 माइनर प्रॉफिट्स, यीशु, पतरस, पौलुस, मुझे कहीं किसी ने नहीं बोला। अगर ये भाई साहब लाइन में है तो इनको भी पूछ लेते हैं, मतलब इन्हीं के तरीके में वहीं पे रख के, और नहीं करूंगा। कहीं पे भी किसी ने कहीं पे ऐसा लिखित साफ शब्दों में कि परमेश्वर खाना नहीं खाता, ऐसा कहीं लिखा है? मैंने 30 साल से नहीं पढ़ा। तो जिस चीज को लिखा नहीं है उस पे बहस क्यों? बहस से मतलब है, कुछ लोग करते हैं इसलिए बोला बहस। मुद्दा क्यों? इशू क्यों इस बात के ऊपर? उस बात का मुद्दा क्यों? मुद्दा किसका बनता है? अगर कोई चीज को कहा गया कि नहीं करना, वो कर दिया, उसको कहते हैं मुद्दा बन गया। कानून कब बनता है? जब कोई चीज गलत है तो उसके ऊपर कानून बनता है। फिर कहते हैं कानून टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि गलत किया, कानून था, टूट गया। जिस चीज का मुद्दा नहीं है उसका मुद्दा क्यों बना रहे हो? कहां पे लिखा है कि परमेश्वर नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता परमेश्वर? मैं फिर पूछूंगा, परमेश्वर क्यों नहीं खा सकता? परमेश्वर ने खुद को डिक्लेयर किया था क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा?
अगर लिखा है उत्पत्ति के 12 माफ करें 18 का 1 दे दिया, इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने इसको अलग तरीके से पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं। देखिए लिखा है, बहुत साफ शब्दों में लिखा है 18 का 1 में, और लेखक का नाम है मूसा। मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, एलोहिम बोल रहा है, कहता है लिख उत्पत्ति 18 लिख। लिखता है अब्राहम ममरे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। मूसा वहां पे नहीं था, ये तो अब्राहम का जिक्र है। तो मूसा जो सुन रहा है वो लिख रहा है। तब यहोवा ने दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? यहोवा ने। इसी को हिब्रू में पढ़ो एलोहिम। एलोहिम में 3 पर्सनालिटी है। तो यहां नहीं लिखा है ना कि स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। इसको कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यहां पे ये भी नहीं कह सकते कि ये प्योरली मनुष्य, नहीं कह सकते। परमेश्वर व्यक्ति है, ये बात तय है। परमेश्वर व्यक्तित्व में है, पर्सनैलिटी में है, ये बात सही है। मनुष्य का रूप नहीं था या शरीर नहीं था, क्या दिक्कत है? इसलिए तो यीशु ने जन्म लिया। लेकिन जिसको दिखाई देने के लिए बात कर रहा है उसको परमेश्वर 3 पुरुषों के रूप में दिखाई दिया। इसको भी क्यों गलत साबित करे, उसका मुद्दा क्यों बनाए? क्या परमेश्वर खुद को प्रकट नहीं कर सकता? ऑफकोर्स कर सकता है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने रोटी खाई है तो उसका मुद्दा क्यों कि परमेश्वर रोटी कैसे खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? ऑफ कोर्स खा सकता है। क्यों बात इस थ्योरी को क्यों एक्सेप्ट करें? अच्छा वो छोड़िए वो छोड़िए, इनको अभी मेरी मजबूरी है, पूछना पड़ेगा। भाई साहब जी, क्या स्वर्गदूत खाना खाते हैं? सर स्वर्गदूत तो आत्मा है, आत्मा। आपको जितना पूछते हैं आप उतना क्यों नहीं बोलते भाई साहब? आपको सिर्फ बोलना था यस या नहीं। नहीं, स्वर्गदूत तो नहीं खा सकता है। बस, तो वहां पे कौन है आपके हिसाब से? परमेश्वर है या स्वर्गदूत है? जी, आपके हिसाब से परमेश्वर है या स्वर्गदूत है? हमारे करीब में स्वर्गदूत परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। स्वर्गदूत तो बताया जाता है कि जिब्राइल ये। अच्छा छोड़ दीजिए, आप फिर भटक गए, जो कि एक्सपेक्टेड था। चलिए मैं बता देता, अगर इनको लगता है स्वर्गदूत है तो स्वर्गदूत खाना खा सकते हैं। फिर वापस थियरी आएगी, स्वर्गदूत कैसे खाना खा सकते हैं? स्वर्गदूत खाना खाने के लिए परमेश्वर भेजता है तो क्यों नहीं खा सकते? परमेश्वर खुद क्यों नहीं खा सकता? क्या कॉन्सेप्ट है? तो परमेश्वर खाना खा सकता है अगर उसकी मर्जी है। स्वर्गदूत खाना खाना चाहता है, परमेश्वर भेजता है, खा सकता है, उसकी मर्जी है। और बहुत सारी घटनाओं में हम पढ़ते पढ़ते आते ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। और क्या कहते हैं, कौन सा वचन है? इब्रानियों 13:1 देना, अगर मैं गलत नहीं हूं। पौलुस कहता है कि न जाने कितने बार तुमने मनुष्य समझ के स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी या सेवा कर दी। आई होप अगर वो मिल जाए तो, या फिर अगर किसी को पता है तो मुझे, नरेंद्र अगर देख रहा है। हाँ, वचन 2 13 का 2 लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। भाई साहब अभी इनके पास फिर आना पड़ेगा क्योंकि इनको जवाब देना है। स्वर्गदूतों का आदर सत्कार अतिथि भाव हुआ है, अतिथि सत्कार हुआ है। इसका मतलब पता है क्या हुआ है? कई लोगों ने स्वर्गदूत को इंसान समझ के उनको घर पर अतिथि सत्कार मतलब खाना भी खिलाया होगा। अब ये क्या है? आपको पूछ रहा हूं भाई साहब, आप जब बात नहीं करते तो बहुत बोलते हैं, जब पूछते कुछ नहीं बोलते। आपको पूछ रहा हूं सर। वो है सर, सेवा सत्कार तो ये किया गया, लेकिन देखिए आप फिर कहीं और चले जाते हो। मैं पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर खाना नहीं खा सकता है? परमेश्वर खाना खा सकता है, लेकिन क्या अलग तरीका है। अरे भाई साहब, कोई भी तरीका हो, परमेश्वर खाना नहीं खा सकता है? कहीं पे लिखा है क्या परमेश्वर खाना नहीं खा सकता? ये तो बस तो जितने दर्शक हैं आप लोग 1200 लोग वापस आ गए, खुशी है। बीच में वाईफाई का इशू था, तो देखिए दिक्कत यही है। इसलिए कहता हूं ना कि देखिए जब आप लोग मुझे कॉल करते हैं ना, मैंने प्रोग्राम का नाम क्या रखा, पूछो जो भी पूछना है। 33 एपिसोड है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन धड़क पूछो और फिर मैं अगर जवाब दूं और आपके दिमाग वहां नहीं चले जिसका मैं रेफरेंस दे के बात करता हूं, तो फिर कहते हैं ना कि उलझने के जगह पे आप और सुलझ जाओ, सुलझने की जगह पे और उलझ जाओगे। ये मैं नहीं चाहता हूं। तो जो भी बंदा मुझे कॉल करता है, आप पहले से प्रिपेयर रहो
कि डैनियल राज को कॉल कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो एक जगह से अटैक नहीं 4 जगह से अटैक करेगा। मेरे दिमाग में ना वचन आप जब पूछते ना तो मेरा दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है उस क्षेत्र में। आप मुझे क्या बोलना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मेरा दिमाग दौड़ने लगता है, मैं चारों तरफ से टैकल करता हूं। फिर अगर आप उसकी खबर नहीं रखोगे तो फिर आप सुलझने की जगह पे और उलझ जाओगे। ओके, तो इसका ख्याल रखिए भाई साहब। मेरी बात सुन लो भाई साहब, वापस कह रहा हूं परमेश्वर खाना खा सकता है नहीं खा सकता है, इसका कोई स्क्रिप्चर नहीं है। अगर लिखा है वो परमेश्वर था, खाना खाया है, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? सर ये कहना चाहते वह से 146 अध्याय उसका बताया जाता है 5वां पद में लिखा है कि खुशनसीब है वो शख्स जिसका मददगार इस्राइल का खुदा और जिसका ईमान अपने खुदावंत खुदा पर। कहने का मतलब सर इस्राइल है जो एक छोटा देश है, लेकिन परमेश्वर उसको सामर्थ्यशाली बनाया। हम भीड़ के इस भारत के दौर में अधर्मियों के बीच में फिर भी बताया जाता है वो हाथों के हथेली में रखने वाला परमेश्वर आपको हमको संभाले हुआ है। उसी प्रकार से इस्राइल का परमेश्वर आपकी हमेशा हिफाजत करे। इसके लिए जैसे हम दिल तमन्ना और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दानियल भाई जी जो बहुत जैसे सच्चाई ईमान के साथ जो है बाइबल के एकदम गहराई डीप तक बताते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से आरजू और यीशु मसीह से जो सबका मददगार है हमेशा दुआ मांगते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। वेट नेक्स्ट कॉल के लिए बात इसको कट करो, नेक्स्ट कॉल के लिए रेडी रखो। भाई साहब का आदर प्यार बड़प्पन जो भी बोलना है बोल सकते हैं, उनका प्यार था, लेकिन सारी महिमा प्रभु को। लेकिन एक बात इन्होंने मुझे इज़राइल से कनेक्ट कर दिया। इज़राइल को कैसे परमेश्वर बचा के रखा, पूरी दुनिया में छोटा सा है लेकिन उसके ऊपर अनुग्रह था। सिर्फ इज़राइल पे नहीं है परमेश्वर का अनुग्रह, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर का अनुग्रह इज़राइल पे भी है, फिलिस्तीन पे भी है, जॉर्डन, आपका मिडल ईस्ट, अरब कंट्री, चाइना कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, एशियंस कंट्री, और उसमें आ गया हमारा भारत। पूरी दुनिया पे परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने किसी देश को, राष्ट्र को फेवरेट बोला नहीं है या फेवरेट सम का कैटेगरी में नहीं रखा है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्यार किया। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया उसने अपना बेटा जगत के लिए दे दिया। ऐसा नहीं लिखा ना इज़राइल के लिए दे दिया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ने मेरे को इज़राइल से जोड़ दिया। ये बात अलग है कि उनको अभी बहुत सारी बातें समझनी होगी, देर सवेर वो समझ जाएंगे, बट आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि परमेश्वर के लिस्ट में कोई शहर, कोई राष्ट्र, नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरी दुनिया 7.9 बिलियन लोगों उसके फेवरेट हैं। ओके, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछें। हेलो हेलो जी 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 हेलो, जय मसीह मास्टर जी। जी जय मसीह। आपका आवाज धीरे धीरे आ रहा है, इसीलिए रुक रुक के आ रहा है। जी आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आपका प्रश्न क्या है? आप डायरेक्ट बोलना शुरू करो, मेरा वेट मत करो, बोलिए। अच्छा ठीक है पास्टर जी। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर जी जो आपने इस यूट्यूब में जो प्रोग्राम अभी चलाए हैं, ऐसा वायरस लाया कि जिस वायरस का नाम है खरी शिक्षा है। और वो खरी शिक्षा का तो अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो तो खुद ही फैला रहा है, लेकिन जो अभी खरी शिक्षा चल रहा है उसको खुद हम फैला रहे हैं कि एक दूसरे से फैला के सब जगह फैले रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि मेरा क्वेश्चन भी है। सर्वप्रथम तो मैं मेरा क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। अयुब 1 का 6 से यहाँ घटना है। अयुब का 1 के 6 के बीच में घटना एक है, और ये घटना के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या स्वर्गदूत कन्फ्यूज हो सकते हैं? ओके ओके ठीक है। मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ घटना है परमेश्वर को सामू जो स्वर्गदूत भी गया है और शैतान भी गया है उसको परमेश्वर को उपस्थिति में। और ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि वचन में भी है ना, जो शैतान दियावला से वो अभी भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकते हैं। और मेरा प्रश्न यही है कि क्या उस समय स्वर्गदूत ने नहीं पहचाना कि क्या है, सिर्फ परमेश्वर ने पहचाना कि और पूछ लिया कि ये जो घटना है परमेश्वर ने पूछा है कि कहाँ से आ गया, लेकिन स्वर्गदूत ने नहीं पहचाना है। इसलिए मेरा मन में आया कि क्या इसमें कि स्वर्गदूत भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके 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 ओके। और आप कौन से स्टेट से हैं?
पास्टर जी मैं नेपाल से बोल रहा हूँ और Good. मेरा नाम रुएल है। जी रोहेल जी लाइन पे बने रहे, नेपाल से हैं ये, तो इसलिए व्हाट्सअप कॉल किया है और लेट आवाज़ पहुंचती है, लेट आवाज़ आती है ना। जिस वचन का उन्होंने कोट किया मैं आपको एक बार पढ़वा देता हूं और इनकी भी गलतफहमी और आपकी भी गलतफहमी दूर कर देता हूं। लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है ना। बाइबल का जो भी नाम बताया था और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं मैं आपको भी बता दूं कि यहां कहीं पे भी एंजल्स कंफ्यूज हो गए ये शब्द नहीं है। राइट भाई साहब? जी सर, जी सर। बस मैं जितना बोल रहा हूं उतना बोलना है। यहां पे एक भी जगह पे स्वर्गदूत कंफ्यूज हो गए ये शब्द नहीं है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि जिस चीज का मुद्दा बनता ही नहीं है उसको मुद्दा बना के उस पर चर्चा क्यों करें। जी भाई साहब, जी 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 आपके मन में ये प्रश्न क्यों आया कि स्वर्गदूत कंफ्यूज हो गए? इसलिए आया क्योंकि आप कहते हैं कि परमेश्वर ने पूछा, तो ऑफ कोर्स परमेश्वर नहीं पूछेगा तो और कौन पूछेगा? लेखक जो लिख रहा है, इसका लेखक मूसा है। मूसा ने ये नहीं लिखा ना कि स्वर्गदूत कंफ्यूज हो गए इसलिए वो नहीं पूछ पाए, परमेश्वर को पता था तो परमेश्वर पूछ पा रहे। तो ऐसा तो यहां पर ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। सटीक लिखा है कि स्वर्गदूत भी हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों को प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है, प्लूरल वर्ड। स्वर्गदूतों को मैं इसके ऊपर टीचिंग दे चुका हूं, सन्स ऑफ गॉड्स एंड डॉटर्स ऑफ मैन के ऊपर। आपने नहीं देखा या जब दर्शकों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो यहां पे स्वर्गदूत हैं लेकिन कंफ्यूज हो गए ये शब्द नहीं है। अच्छा, आपने पूछा, आप मेरे लाइन में बने रहें साथ में, आपने पूछा क्या स्वर्गदूत कंफ्यूज हो सकते, तो मैं अभी उस पर आता हूं। तो सबसे पहला तो क्लियर कर दिया इस वचन के मुताबिक यहां स्वर्गदूत कंफ्यूज नहीं हुए क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है क्या हो सकते। अगर किसी के मन में प्रश्न है और आपके मन में भी अगर प्रश्न है, ओके इसको छोड़ो, 1-6 को छोड़ो, आप सिर्फ सीधा बता दो क्या कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखो वो चाहे स्वर्गदूत हो या इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, परमेश्वर को छोड़ जितनी भी चीजें वो सब की क्रिएशन हुई है, मतलब उनको क्रिएट किया गया। तो जिसको क्रिएट किया गया उसमें ऐसी कोई शक्ति, क्षमता, एबिलिटी नहीं है पाई जा सकती जो परमेश्वर में है। परमेश्वर को छोड़ कोई कंफ्यूज, परमेश्वर कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। अब जब परमेश्वर कंफ्यूज नहीं हो सकता तो बाकी चीजें जो क्रिएट है उसका तो हम क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह में खड़ा करना पड़ेगा। यार ये हो सकता है क्यों? क्योंकि ये क्रिएटर है, क्रिएट किया हुआ चीज है। स्वर्गदूत हुआ तो क्या हुआ, महान स्वर्गदूत हुआ तो क्या हुआ, गैब्रियल हुआ तो क्या हुआ, माइकल हुआ तो क्या हुआ। लेकिन यह भी कहूंगा कि कहीं नहीं लिखा है कि वो कंफ्यूज होता है, ये बात तो तय है। लेकिन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रचना की गई चीजें, जो चीज की रचना हुई है वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? वो इतना महान कैसे हो सकता है? वो तो बिगड़ सकता है ना, और बिगड़ा ना। लूसीफर क्या था सर? पहले आपको पूछा लूसीफर क्या था? स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत बिगड़ा ना सर? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज की रचना हुई है वो बिगड़ सकती है। बोलिए जी। आई होप आप समझ गए। ये सर खाली इस हिसाब से कोट करके मैं पूछ रहा था कि खाली आपने जो वचन कोट किया ना सर वो उसको सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वहां पे नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है तो उसका मुद्दा क्यों बना है? बोलिए। हेलो, नेटवर्क इशू है। चलिए कोई बात नहीं, कॉल कट करिए। आप लोग समझ गए। फिर कहता हूं, देखिए अभी आज मैं किसी से बात कर रहा था, एक भाई हैं, नाम तो मैं लेता नहीं हूं, वो कह रहे थे हमारे एडमिन को, उसका नाम ले सकते हो, नरेंद्र राव को, वो कह रहे थे कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती। तो नरेंद्र साहब ने पूछा क्यों? वो कहते लिखित में कहां है कि लेडीज पास्टर बन सकती है। तो नरेंद्र साहब ने उनको बोला फिर लिखित में कहां है कि नहीं बन सकती है? तो इसको कहते हैं कि जो चीज का मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? फिर तो ऐसा प्रश्न उठेगा कि जीसस ने लिखित में, जो कि कई मुसलमान कहते हैं लिखित में, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी अलग है। लिखित में जीसस ने कहां बोला कि दैट आई एम गॉड एंड वर्शिप मी? नहीं लिखा।
तो हम क्या करते हैं? ओके, टैली करते हैं, स्क्रिप्चर को कनेक्ट करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, तब जाके पता चलता है ओके जीसस कैन बी गॉड, जीसस कैन बी वर्शिप्ड। ये बात आती है। फिर वैसे ही महिला बन सकती है, नहीं लिखा है, लेकिन नहीं बन सकती, ये भी नहीं लिखा है। तो फिर टैली करते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ओके प्रभु ने सबको बुलाया, प्रभु सबको प्यार करता है। खतना पुरुषों के लिए था, लेकिन बपतिस्मा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। वाचा का लहू दोनों के लिए है, कलीसिया का शब्द दोनों के लिए है, चेला बनाओ दोनों के लिए है। उत्पत्ति का किताब उसका 5वां अध्याय वचन 2 से आगे कहता है नर नारी बनाया, लेकिन दोनों का नाम आदम रखा। और उसको कहते हैं बहुवचन। और जेंडर क्या है? मेल। मेल का मतलब होता है पुरुष। हद हो गई साहब। चलिए नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो जी भैया बोलिए सर। आपने जो कॉल किया है ना सर, एक प्रोग्राम में कॉल किया है जहां पे आपको काफी लोग देख रहे हैं। आप जब बात करते हैं ना तो टोटल आइए, मतलब पूरा आइए, आधा आधा मत आइए। जी बोलिए। ओके कट करो, नेक्स्ट मेरा एक कट करो, आई डोंट वांट। अगर आप बातों को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जी बोलिए, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो जी जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ जी। मनीष जी बोलिए। जी मेरा सर ये प्रश्न है कि जो उत्पत्ति 6 अध्याय में दूसरे पद में है जी कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के बीच में कहा गया है जी। तो ये परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्री के विषय में मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन है, तो इसके विषय में मुझे बता सकते हैं आप? ओके बिल्कुल बताएंगे। मनीष जी आपको थोड़े में बताऊं या डिटेल में बताऊं? डिटेल देखो समय कैसा है। जी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको डिटेल में चाहिए ना तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने अभी जिक्र करा, अभी आपके कॉल करने से पहले वाले को कॉल करके बता रहा था, बातचीत हो रही थी, बताया मेरी वीडियो है गॉड्स सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन, इसके ऊपर बाकायदा डिटेल में वीडियो है। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, परमेश्वर के पुत्र उस वक्त में जो लैंग्वेज चलती थी, मूसा को जो समझ आता था, इजरायलियों को जो समझ आता था, परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत, मनुष्य की पुत्रियां डॉटर्स यानी बेटियां, उनको बताया गया। डिटेल में चाहिए तो आपको वीडियो देखना होगा। जी भैया। जी जी थैंक यू। गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछो। हेलो। ओके जी अपना प्रश्न पूछिए। ओके नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, मेरा नाम जय है जी। हाँ जी सर, मैं तो बहुत समय के बाद आपको फोन लगा जी। और मैं बहुत अच्छी सर, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी लगी। मैं 1 महीने से देख रही हूँ आपका प्रोग्राम और बहुत ही क्लियर हुई जिन बातों में हम ऐसे कई बात तो मैं सस्पेंस था मैं जी जिनमें हाँ जी बहुत क्लियर हुई और बहुत अच्छी लगी। और मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैं भी काफी 15 साल से बिलीव करती हूँ जी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें है कि कुछ ऐसे एक राजा एक का 9 या 9-10 वचन है ना, जो तो कई बार इस वचन के द्वारा जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, पति वचन 18 हो गया, प्रकाशित वाक्य 20 1-2 वचन, कुछ एक खास वचन होते, तो इस वचन के द्वारा जब हम किसी अंधकार की शक्ति को प्रार्थना करते तो क्या हम इन वचनों के द्वारा कमांड कर सकते हैं उन अंधकार की शक्ति को? ओके तो आप ये पूछ रही हैं क्या वचन के आधार पे प्रार्थना करके शैतान को डांट सकते हैं, ये पूछ रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। ओके तो इसका जवाब ये है सिस्टर, सबसे पहली बात तो आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश से, और जितने दर्शक देख रहे हैं 1500 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूं, या 1400 के आसपास, आप सभी को भी बताता चलूं कि जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, वो चाहे बीमारी के लिए हो, शहर के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, बंधनों को तोड़ने की हो, आप सभी को रोमियो की किताब उसका 8:26 याद रखना है। वहां पे लिखा है, दीजिए रोमियो 8:26। सिस्टर जी लाइन पे रहिए। रोमियो 8:26 या
फिर उसके बाद में इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 18 लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रार्थना है ना, वो पवित्र आत्मा से भरकर, दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपको प्रार्थना करना है। क्यों? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप जब मिनिस्ट्री में हैं, सेविकाई में हैं, और आपको जब पता चलता है तो फिर आप क्या करती हैं? बातों को समझती हैं। पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है और उसके चलते होता क्या है, फिर आप प्रार्थना करती हैं। और अगर पवित्र आत्मा आपको कोई वचन देता है, बेशक यूज करो। आपको कोई रेफरेंस के साथ प्रार्थना करने कहता है, बेशक यूज करिए। अभी इफिसियों 6:18 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो आत्मा में प्रार्थना, इसका मतलब क्या? फिनियोमा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर की आत्मा, रोमियो 8:26 का कनेक्शन है, अन्य भाषा नहीं है ये। कई लोग इसको जोड़ते हैं, मूर्खता है। तो आपको कह रहा हूं कि आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। कैसे प्रार्थना करना है, ऐसे प्रार्थना करना है, ये शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगर आपको पवित्र आत्मा कहता है सीधा प्रार्थना करो या डांटो शैतान को या बंदरों को, आप वैसे भी कर सकते हैं। वचन का यूज होता है, ये लीडिंग ऑन द होली स्पिरिट। डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सिस्टर? ठीक है, ओके सर। और ये थोड़ा सा आपने प्रकाशित वाक्य 20:1-2 का वचन आपने अभी क्लियर भी करवाया था ये पीछे ना, तो आपने कहा था कि शैतान को तो अथाह कुंड में बंद कर दिया गया, तो भी आप उस टाइम इस बात के लिए आप प्रार्थना, आपने शायद ये ऐसा कहा था कि इस बात के लिए आप इस तरह से प्रार्थना नहीं कर सकते कि मैं तुझे अथाह कुंड में बंद कर दूं। जी 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 जी, क्या इस ऐसे कर सकते हम जैसे उसमें वचन के द्वारा गया? जी जी, नहीं कर सकते ना सिस्टर। प्रार्थना करते ना, क्या तो क्या प्रार्थना करते कई बार, जैसे वचन के द्वारा मैं प्रार्थना प्रेयर करती हूँ, तो अंधकार की शक्ति आगे से क्या करती है, कई बार कान में ये उंगली डाल देती है और बोलती कि मैं ये वचन नहीं सुन सकती हूँ, नहीं सुन सकते। इस तरह से कई बार, जैसे मैं कई बार प्रार्थना करती हूँ वचन के द्वारा, में मेरी टोटल प्रार्थना वचन के द्वारा होती है जब मैं प्रेयर करती हूँ। ओके ओके, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ ना सिस्टर, आपकी जो बातें मैं सुन रहा हूँ उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ, जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ, तो आपने पहले से एक सेटअप बना के रखा है। राइट सिस्टर? हाँ जी, आपने पहले से दिमाग में आपने अपना एक सेटअप बना लिया है कि मैं जब भी प्रार्थना करूंगी मैं वचन का सहारा लूंगी और प्रार्थना करूंगी। राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। मत करिए मत करिए, ऐसा मत करिए। अच्छा, आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूं, ऐसा मत करिए। आप किसी प्रकार का, जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट में चल रहे हैं, आप आत्मा की चाल चल रहे हैं, तो फिर आप अपना बॉक्स क्यों बना रही हैं कि मेरा लिमिट ये है, मैं इतने लिमिट में ही करूंगा? आप ऐसा क्यों कर रही हैं सिस्टर? आपको किसने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, आपको किसने कहा ऐसा करने के लिए कि आपको जब भी प्रार्थना करेंगी तो वचन को लूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी? ऐसा आपको किसने कहा? नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं है। और कई बार जैसे कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा अगुवाई करती है कि ये वचन दे साहब। नहीं, आप अभी भी नहीं समझ रहे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने पहले से अपना मन बना लिया है, मैं जब भी प्रार्थना करूंगी वचन को रख के ही प्रार्थना करूंगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने ये क्यों किया, मैं वो बोल रहा हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं वो पूछ रहा हूं। अच्छा, हाँ, मत करिए ऐसा। अगर आपको, मुझे आपने कॉल किया है, मेरा फर्ज है बाइबल टीचर होने के चलते, खरी शिक्षाओं को लाने के चलते, मैं आपसे कहना चाहता हूं वचन को कोट करना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वचन का सहारा लेके प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के लीडिंग में चलते हो और तब पवित्र आत्मा कहता है ओके वचन बोलो, तो वो ठीक है ना सिस्टर? ठीक है सर। हाँ, तो आपको पवित्र आत्मा पे निर्भर रहना है। अच्छा, आपके बुद्धि से नहीं ना सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी। या और दूसरी चीज और एक बोल देता हूं, दूसरी चीज आप भी सुनिए और जितने दर्शक है वो भी सुनिए। कुछ लोग आते हैं रात में फेसबुक और यूट्यूब पर और कहते हैं ऑनलाइन प्रेयर, ऑनलाइन प्रेयर, प्रेयर फॉर पीपल जो बिलीवर्स है ना उनको, और उनको एक नंबर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पे भी ये मार्केट में चल रहा है, ठीक है? इसको कहते हैं दुकान, ठीक है ना? तो वो क्या कहते हैं, नंबर देते हैं और कहते हैं कि हमको फोन करो। तो उनको जो फोन करते हैं ना, अगर अविश्वासी फोन करते हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन 99.9%
उनको क्रिश्चियन फोन करते हैं। कोई फोन करता है कि मेरी बेटी का ये प्रॉब्लम है, उसका दुष्ट आत्मा, इसका दुष्ट आत्मा, नौकरी का, वीजा का, बिजनेस का, मैरिज का, अलाना फलाना, प्रॉपर्टी इशू, मैरिज इशू, ये सब आते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं यहां से कह रहा हूं इस वचन के मुताबिक। ना ना ना, ये नहीं है। एक व्यक्ति को अगर प्रार्थना करना है तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड बैटल ग्राउंड होना चाहिए। बैटल ग्राउंड समझते, युद्ध का मैदान। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्ट्री में, वो सेविकाई में। पौलुस ने कभी भी, पतरस ने कभी भी अगर प्रार्थना निवेदन दूसरों को दिया, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, किसी को भी बता दे निकाल के कि पतरस और पौलुस ने कहा हो कि मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, नेवर। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि हम सेवा में जा रहे हैं, हम सेविकाई कर रहे हैं, हम प्रभु का वचन प्रचार करने जा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। पतरस ने यही प्रार्थना किया, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 25 आगे। उसने कहा कि हमको ताकत दे कि तेरा वचन बड़े हिम्मत से सुना है। ऐसी प्रार्थना करी। तो जो भी प्रार्थना करता है उसके पास में खुद की मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और जिस जिसके पास में मिनिस्ट्री है वो खुद प्रार्थना करे। जो विश्वासी है वो खुद प्रार्थना करे, जो प्रभु में है वो खुद प्रार्थना करे। दूसरों को क्यों कॉल करके बताए कि मेरे लिए प्रार्थना करो? तो आप क्यों अपाहिज बन रहे हो? आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप मिशन के लिए प्रार्थना करेंगे, सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अगर किसी को चेला बना रहे तो उस चेले के लिए प्रार्थना करो। आपको अगर कहीं गांव में जाके कल को प्रचार करना है, उस विषय के लिए प्रार्थना करें। राइट सिस्टर? ठीक, ओके सर। या होप यू अंडरस्टूड। एक सर, मेरे को ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पर कि नए नियम में जैसे 4 लोगों को प्रभु ने चुना था, मत्ती, लूका, मरकुस और यूहन्ना को जी, ठीक है जी। और बाकी फिर मुझे ये क्लियर नहीं है कि कुलिसियों की 4:14 में ये कहा कि प्रिय वेद, लूका को है ना, प्रिय वेद लिखा हुआ है यहाँ कि प्रिय वेद लूका, देमास को मेरा नमस्कार, ये पौलुस कह रहा है। तो ये मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये स्पष्ट नहीं कि लूका और प्रेरित नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, इसमें वेद क्यों? एक सेकंड, आप शायद नहीं जानती हैं, एक कॉल पे एक ही प्रश्न पूछना है। जी, क्वेश्चन तो मेरा एक नहीं, आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी आपने पहला जो कॉल किया था ना वो प्रार्थना से था, अब आप गई हैं कि लूका कौन है। और दूसरी बात, क्योंकि अब आपने पूछ लिया तो मैं यूं ही बता देता हूं, जब आपका नंबर लगेगा कॉल पे तब आप वापस से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कल परसों जब भी। लेकिन लूका का जो लेखक है वो कौन है, पौलुस ने जिसका जिक्र करा वो कौन है? अगर दोनों एक ही है तो कोई दिक्कत है सिस्टर? नहीं सर, ये तो नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूँ उतना ही बोलना है। कोई दिक्कत है? यस और नो? ठीक है सर। दूसरी बात, अगर अलग अलग है तो कोई दिक्कत है? जी नहीं। तो मुझे ये वापस कह रहा हूं सिस्टर, मेरी बात सुन लीजिए। अगर एक ही हैं तो क्या दिक्कत है, अगर अलग अलग हैं तो क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारे पास में अगर मैं कहूं दोनों अलग है तो किसी का जो हिस्ट्री जानता होगा वो बोलेगा नहीं डैनियल राज गलत है। अगर मैं कहता हूं एक है तो कोई कहता नहीं ये तो अलग है, तो हम उसको उसमें क्यों पढ़े? फिर वापस कहता हूं, ये तीसरी बार कह रहा हूं, जिस चीज का मुद्दा नहीं बनता है उसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? जी रहने दो ना सिस्टर, अगर एक है तो रहने दो, अलग अलग है तो रहने दो। हमको लूका से मतलब है, मतलब उसकी बातों से मतलब है जो लेटर लिखा है। अभी इसके डिटेल में तो मैं नहीं गया हूं, वापस से बता दूं। अब बुद्धिजीव लोग जो अधूरे ज्ञान वाले ना, ये स्टेटमेंट को पकड़ के अलग कुछ मार्केट में नया चीज मत लाना। मैं अभी तक इसके डेप्थ में नहीं गया हूं, जिस दिन जाऊंगा तो मैं उसका आंसर लेकर आऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कहना चाह रहा हूं, कोई पूछ रहा है कि यार ये गाड़ी दिल्ली जाएगी, मेरे को पक्का पता है कि गाड़ी दिल्ली जाएगी, लेकिन कहां से आ रही है, पीछे कौन सा स्टॉप था, मैं नहीं बता सकता। अभी ये गाड़ी दिल्ली जा रही है इतना बोल सकता हूं। ओके, हाँ जी, शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। बाप रे जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी सर, प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि हम मत्ती 6:9 जो प्रभु हमको सिखाते हैं प्रार्थना जी, तो ये प्रार्थना हम आखिरी में ये क्यों करते हैं? क्या ये जो प्रार्थना सिखाया था हमारे चर्च वाले, आखिर में इस प्रार्थना को क्यों दोहराते हैं सर? अच्छा, आपके चर्च में क्यों दोहराते ये पूछ रहे हैं आप? जी नहीं, आखिरी में प्रार्थना खत्म करने का समय तो मैं ज्यादातर चर्च में मैं देखता हूँ तो ये प्रार्थना को आखिरी में ही करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, आपके चर्च में आखिरी में क्यों दोहराते ये पूछ रहे हो ना आप? हाँ सर। हाँ, तो क्यों गड़बड़ करे, मैं भी तो वही पूछा। अच्छा, दूसरी चीज, आपका जो प्रश्न है वो व्यक्तिगत हो गया ना सर, बाइबल में से कहां पर है? नहीं सर, आपका चर्च में चलता है, ऐसा क्यों चलता है ये पूछ रहे हैं आप,
लेकिन बाइबल का प्रश्न पूछने को बोला है। जी सर और सर इस प्रार्थना को हमको किस मंशा से हमको करना चाहिए सर? आपको सबसे पहली बात, अभी अगर आप किसी को मेरी बात कहते हुए सुन रहे होंगे, मैं वो बहन को यही तो कह रहा था ना कि प्रार्थना पवित्र आत्मा की लीडिंग में करना है। यीशु ने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, और वो भी तब का जब चेलों ने पूछा। अगर चेले नहीं पूछते तो यीशु नहीं बताता, फिर वही चलते रहता। तो प्रार्थना किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं है, किताब का लिखा हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप रिलेशनशिप में, प्रभु के साथ रिश्ते में, रिश्ता क्या है? बेटे बाप का, बेटी बाप का, वो रिश्ते में है। तो रिलेशनशिप में कोई पैटर्न होता है क्या? ये चलो ऐसे उठो ऐसे बैठो? नहीं, वो बाप का रिश्ता है ना आपका पिता के साथ, जैसा चाहे बात करो। ओके सर लेकिन सर हमारे ज्यादा सर जहां मैं जाता हूँ ना सर, तो ये प्रार्थना को आखिरी में आप फिर वापस व्यक्तिगत हो गए। सर कहाँ क्या चलता है वो यहाँ पे नहीं पूछना है सर, बाइबल से पूछना है। अब वो ऐसा क्यों करते मैं क्यों बता पाऊंगा? आप मुझे पूछोगे कि करना है नहीं करना है तो मैं बता पाऊंगा कि नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है सर। हाँ सर, हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी तो बता दिया ना सर। ओके सर, ठीक है सर। बाप रे क्या हो रहा है लोगों को आजकल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। जी आई एम सपना ऑस्ट्रेलिया। जी बहुत अच्छा लगता है चीज के लिए, थैंक यू सो मच। मैं ब्रोन ब्रॉट अप तो क्रिश्चियन थी, लेकिन मसीही अभी हुई हूँ 4 साल। गुड लेकिन 2 साल से मैंने सीखा है, खूब सीखा है आपके वचनों से क्या होता है क्रिश्चियन, और हम मसीह फॉलो हैं तो हम मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो शिक्षाओं से हम खूब फल रहे हैं और फल आ रहे हैं। और मेरी जितनी इंडिया में जहाँ कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में भी सबको बताती हूँ कि सुनो दानियल राज को, खरी शिक्षा देखो और बहुत आप सब। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरी आपसे बात हुई थी एक बार। अच्छा। और आपने को बताया था, मैंने आपसे पूछा था कि अगर हम कोई जैसे फैमिली शो देखते हैं जैसे बिग बॉस वगैरह, तो आपने बोला था वो सबसे ज्यादा खराब है। तब से 2 साल से अब मैंने देखना बंद कर दिया। मैंने बोला जो मेरे को मेरी स्पिरिचुअल लाइफ खराब करेगा वो मैं बंद कर दिया तब से। आप कौन से कंट्री से हैं सिस्टर? मैं मेलबर्न से हूँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से, ओके गुड। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी आपका सिस्टर आपका प्रश्न क्या है? नहीं, प्रश्न यही था कि आपकी शिक्षाओं से हम खूब बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ रहे हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल जाता है मेरे को जब मैं पूछना चाहती हूँ। ग्रेट। और फिर मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जो 17 जुलाई से शुरू होने वाला था वो कुछ अभी भी आ रहा है। चलिए गॉड ब्लेस यू। जरूर मैं फिर कॉल करूंगी मेरे को मिला टाइम। तो आज मैं सोई नहीं थी जल्दी, अभी तो 1:45 हो गए यहाँ पे रात के। अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। आप खूब बरफुल हो। जी थैंक यू। ओके नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जय मसीह जी। जय मसीह जी। मैं पूछ रहा है, जानना चाहता हूँ कि इसमें जो है काइन और हाबिल जो दोनों भाई जो थे अपनी भेड़ के परमेश्वर के पास जब पहुंचे थे तो इनकी काइन की भेड़ जो अन्न वाली थी, अनाज की थी, वो स्वीकार नहीं की गई, और जो भेड़ बकरी वाली थी हाबिल की वो स्वीकार की गई। इसके पीछे क्या भेद? जी परमेश्वर वहां पे परखना चाहता था कि कैन जो है अगर उसकी स्वीकार नहीं की जाती तो क्या ये नम्र रहेगा, क्या ये आदीन रहेगा। उसने क्या चीज लाया उसका कोई प्रश्न नहीं है। उसने जानवर लाया इसलिए स्वीकार की, इसने एग्रीकल्चर चीज़ यानी कि ज़मीन की चीज़ लाई इसलिए उसकी स्वीकार की। इसलिए बहुत सारे लोग लॉजिक लगाते, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे देखना चाहता था
साथ एक मैसेज इजरायलियों को देना चाहता था कि परमेश्वर की मर्जी है, किसी का स्वीकार करना चाहता है नहीं करना चाहता। अगर मेरा स्वीकार नहीं किया तो मुझे नम्र बनना है, प्रभु आज नहीं तो कल आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना है, ताकि प्रभु उसको लीड कर सकता था। लेकिन वो तो बगावत पे आ गया और पब्लिक को, उस वक्त की जो लोग थे वहां पे, आदम के बाद की जितनी भी नस्लें आई हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता था। ये मैं अपने इंटरप्रेट कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप में क्या बात थी वो तो स्वर्ग में जाने के बाद पता चलेगी। ये बताना चाह रहा था कि देखो जो अभी अभी पाप किया आदम ने, उसका फ्रूट देखो क्या है, उसका परिणाम देखो क्या है, कत्ल, धोखेबाजी, झूठ, एंगर, ये सब बताना चाह रहा था। जी भाई साहब। अरे यार वो तो नाराज होकर के उसने जो ऐसा किया, वहां पर यही बात समझ नहीं आती है आम लोगों के। हम जैसे लोग आखिर दो भाई दोनों भेड़ लेके गए और ऐसे में एक सर आप एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूं, इतना टाइम नहीं रहता ना हमारे पास, काफी लोग कॉल करते हैं। मैंने आपका उत्तर दे दिया सर, और अगर आपको इससे भी और डिटेल चाहिए तो उत्पत्ति की किताब की जो स्टडी है मैं दे चुका हूं, आप वहां पे एक बार देख लीजिएगा। ओके चलिए, धन्यवाद। या नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। कट करो, नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। ओके आई गेस ये लास्ट कॉल होना चाहिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी जी प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। जी वैसे जी मेरा क्वेश्चन ये है जी कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर बपतिस्मा लेता है लेकिन मसीह से दूर रहता है जी, और जागतिक रूप से वो अपना जीवन बिताता है, लेकिन जब उसका मन परिवर्तन होता है परमेश्वर के पास वो दोबारा आते हैं जी, क्या उसको बपतिस्मा लेना आवश्यकता है? नहीं सर, एक बपतिस्मा एक ही बार होता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता कि प्रभु मुझे क्षमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो दोबारा ले, अगर तो व्यक्ति चाहता है लेने के लिए क्या ले सकता है? आपको किसने कहा कि सर पाप क्षमा के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए बपतिस्मा लिया जाता है? आपको किसने कहा? आपने कहीं पे पढ़ा है बाइबल में? नहीं। तो फिर वापस वही मुद्दा बन गया कि जिस चीज का मुद्दा नहीं है उसको क्यों बनाया जा रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। क्या बाइबल कहती है कि पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है? कहीं पे पढ़ा है आपने? नहीं। तो आपका विश्वास इंपॉर्टेंट है ना सर, विश्वास इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपका चरित्र, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, आप प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बैप्टिज्म एक प्रोसेस है, प्रभु ने कहा है विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा। ओके, प्रभु मैंने विश्वास किया, प्रमाण क्या है? बपतिस्मा। ये वो प्रमाण के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में आप बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जीना है प्रभु के साथ में, अपने आप को तैयार करना है। अब अगर आप कहोगे कि मैं तैयार नहीं हो रहा हूं, अभी भी पाप का जीवन है, अभी भी स्वभाव मेरा संसारिक है, तो लगता है मेरा बपतिस्मा ठीक से नहीं हुआ है तो मैं वापस ले लूं, ऐसा नहीं है सर। हेलो जी जी सर। जी सर। जी आपने सुना? जी जी, जी सुना। जी, तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बपतिस्मा नहीं लिया जाता है। हाँ, और पाप क्षमा, चरित्र को सुधारने के लिए भी बपतिस्मा नहीं लिया जाता है। आपको बपतिस्मा लेने के बाद इसके ऊपर वर्क करना है, काम करना है। मेरे को प्रभु के साथ पवित्रता का जीवन जीना है, उसके ऊपर आपको मेडिटेट करना है, काम करना है, और उसके लिए है वचन, रिलेशनशिप प्रभु के साथ। जी 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 जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू बस। ओके, नो मोर कॉल्स। ओके, अनाउंसमेंट या जो मैं बोलता हूँ उसका टाइम आ गया है। अगला हफ्ता गवाही का हफ्ता होगा 5 जुलाई से, टोटल 6 दिन। वापस कहता हूं कि अगर 6 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना प्रोग्राम क्वेश्चन वाला फिर शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखिए कि जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, अगला हफ्ता से मतलब नेक्स्ट मंडे से, जी हाँ, आज क्या है? थर्सडे है जी, आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, और फिर उसके बाद में सैटरडे। तो मतलब आज का दिन छोड़ दिया तो 2 दिन और चलेगा ये क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम। लेकिन उसके ठीक बाद अगला हफ्ता शुरू हो जाएगा 5 जुलाई। तो ये टोटल 6 दिन चलेगा आपका क्या?
हाँ, गवाही। गवाही क्या चीज है? अच्छा, साथ ही साथ वो लोग भी गवाही दे सकते हैं जिन्होंने डीटी अटेंड किया था, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, वो भी गवाही दे सकते हैं। और ये 2 साल में आपने मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से डैनियल राज को सुना है, बहुत सारी गवाहियां आपके अंदर होगी, कैसे चेंजेस आइए, जो कि आप लोग मुझे करते भी हैं, बताते हैं, बट मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया सुने। और उसके चलते क्या होगा, एक तो प्रभु को महिमा, दूसरी बात लोगों को पता चलेगा कि ओके, इतना इंपैक्ट मात्र 2 साल में, ऐसी जागृति मात्र 2 साल में, ऐसी वाली बात है। ओके, फिर उसके बाद ये होगा कि 17 जुलाई से, याद रखो 17 जुलाई से 2021 से स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन होगा, और वो होगा सैटरडे टू सैटरडे। याद रखिए 8 to 9, 1 घंटे का। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोगों को प्रचारक विथ साउंड डॉक्ट्रिन, मतलब प्रीचर, टीचर, एवेंजलिस्ट विथ साउंड डॉक्ट्रिन, ऐसी तैयारी के साथ। अभी किसी शैतान को तकलीफ है, एक डैनियल राज से शैतान को तकलीफ है, ओके, नो प्रॉब्लम। हम हजारों परमेश्वर के खरी प्रचारक के, खरी सेवक के, मैं डैनियल राज नहीं बोलूंगा, लेकिन उनका नाम जो भी होगा, ऐसे तैयार करेंगे। आपको एक डैनियल से तकलीफ है, 50 अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता सब शुरू हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? और यही तो यीशु का मकसद है। तो मैं वापस कहता हूं कि मुझे रोक सकते हो, लेकिन यीशु के काम को नहीं रोक सकते आप, यीशु के पावर को नहीं रोक सकते आप। ये बात तो हम समझ जाएंगे। ओके, तो ये होगा 17 जुलाई से। तो ऑन जूम होगा एवरी सैटरडे। 17 जुलाई, नो रजिस्ट्रेशन, लेकिन अपनी मर्जी से देना है तो दे देना। नो रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ये आपके दिमाग में रखिएगा। और वो सब कुछ सिखाएंगे आगे। आप जानते हैं कि किस लेवल की टीचिंग होती है, ठीक है ना? तो आप अपनी मर्जी से देना चाहें उस वक्त में, अभी नहीं, उस वक्त में आप दे सकते हैं। मकसद क्या है? खरी शिक्षाओं के योद्धा तैयार करना। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SSD। क्या है ये? स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। तो ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, 80 के आसपास लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। याद रखिए, रजिस्ट्रेशन मैं क्यों बोल रहा हूं, जिसका भी नाम व्हाट्सएप ग्रुप में, इस व्हाट्सएप ग्रुप में नीता जी को कॉल करके, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जिसकी रजिस्ट्री है, उसी को मिलेगा पासवर्ड। वो चाहे 100 हो, वो चाहे 500 हो, ये चाहे 1000 हो, उसी को मिलेगा। याद रखिए, पहला बैच है 500 का, तो लिमिट है 500 का। तो 500 जैसे ही फिनिश हुए, उसके बाद अगर और जुड़ते हैं तो उनकी फिर वापस से हम उनको भी रिसीव करेंगे। लेकिन शुरुआत में 500 का लिमिट रखा है, 200-300 आते भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 500 का लिमिट में लेके चल रहा हूँ। अगर बढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट वापस कहता हूँ कि आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री के साथ ही साथ में जितने पास्टर्स जो मसीह मंथन के ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, उनको भी कहता हूँ कि सर आपको भी एवरी सैटरडे मेरे साथ जुड़ना है, ताकि मैं आपको भी बता सकूं कि कैसे मसीह जगत में 21वीं सदी में कैसे मजबूती के साथ विद द साउंड डॉक्ट्रिन हमको खड़े रहना है। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे के सारे, इवन डीटी के लोग जो डीटी में थे ना, कुछ 1000 लोग, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि नीता जी को कॉल करिए। मसीह मंथन का बात नहीं करना, वो तो अलग है, बट वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करा है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का, उसमें जोड़ना है। क्यों? क्योंकि बाकी कहीं पे भी जूम का पासवर्ड शेयर नहीं किया जाएगा, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे, ना मसीह मंथन पे, ये वहीं पे शेयर किया जाएगा जो ग्रुप में। कौन से? ये वाला स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। ये हो गया एक। दूसरा, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप जुड़ें, मैं चाहता हूं कि आप जुड़ें दुनिया के किसी भी कोने से आपको जुड़ना है। क्यों जुड़ना है डैनियल राज, क्यों जुड़ना है? नंबर 1, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल के सिवा और कोई बातें नहीं मिलेगी। यीशु के बातों के सिवा, महान आज्ञा की बातों के सिवा, चेला बनाना, डिसाइपलिंग करना, चर्च प्लांट करना, यीशु की यूनिवर्सल कलीसिया की बात कर रहा हूँ, खुद एजुकेट होना, दूसरों को एजुकेट करना, ये बातें मिलेगी। यहाँ तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, फोटो, पापा कॉन्सेप्ट, नीचे गिरा, उठा पटक, जिब्रिश, अन्य भाषा नहीं चलता यहाँ पे, और नहीं करने देंगे, और नहीं मसीह समाज में इस बात की स्वीकार्यता है विद द रेफरेंस बाइबल के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो कहता हूँ कि जुड़िए, किसी भी कंट्री से जुड़िए। तो बात कर लेते हैं 29 राज्य की, भारत की। आपको कॉल करना है देवेंद्रा को,
उनको कॉल करके आपको जो है जुड़ना है। इसके अलावा और 5 नंबर है, वो भी रखूंगा, लेकिन फिलहाल ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी जो एक्टिव ग्रुप है आपका महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, उड़ीसा है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गोवा है, तेलंगाना है और नागालैंड, मणिपुर। 25 ग्रुप अभी एक्टिव है। वाह, ये जिस किसी भी 25 ग्रुप से अभी अगर आप कोई देख रहे हैं, आपको ऐड होने के बाद अरे मैं तो ऐड हो गया, ऐसे बैठना नहीं है। अब आपको भी लोगों को कहना है कि जुड़ो। आपने अभी देखा ना, ऑस्ट्रेलिया से एक बहन आई थी, वो क्या करती है, चुप नहीं बैठती है, वो सबको बोल रही है कि डैनियल राज को सुनो, मसीह मंथन से जुड़ो, सबको बोल रही है। वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, चुप नहीं बैठना है। आपको अगर देखना है कि मसीहत का काम बढ़े, मसीह का राज्य बढ़े, तो आपको चुप नहीं बैठना है। मैंने पंजाब को रेड किया, मैं आपको बताता हूं क्यों रेड किया। अच्छा, अगर देवेंद्र साहब कॉल नहीं उठाते, जो कि ऑब्वियस है, ये पेड वर्कर्स तो नहीं है, ये मेरे लिए सैलरी के बेस पे काम नहीं करते, ये सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉलंटरली। तो अगर इन्होंने फोन नहीं उठाया तो ये 5 नंबर आपको और दिए जाते हैं। नीता जी का है, नरेंद्र साहब का है, शमी का है, जितेंद्र का है, सिमरप्रीत का है, ठीक है ना। इसके अलावा पंजाब को मैंने अलग इसलिए किया है, पंजाब से काफ़ी लोग कॉल करते हैं, काफ़ी लोग जुड़ते हैं, काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं, तो पंजाब को हमने सेपरेट किया है। इसलिए किया है, और ये सभी जगह से, जलंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, तरनतार, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और क्या है, पटियाला है, जो भी है, बठिंडा, जो भी है, ठीक है ना, इन सब को अलग किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि चंडीगढ़ जो है ना, पंजाब का मसीह मंथन का सेंटर होगा, बेस होगा, मतलब वहाँ पे ऑफिस होगी, बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे। तो पूरे पंजाब में बैप्टिज्म की बातें, मैरिज की बातें, क्या कहते हैं, मैयत की बातें, एजुकेट करने की बातें, कैसे और काम को करना है, इन सारी चीज़ों का जो सेंटर चंडीगढ़ से ऑपरेट होगा, और आपकी इसको जानकारी हम अब बहुत जल्दी देंगे। तो समीक्षा जी को कॉल करिए अगर आप लोग पंजाब से देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, डेविडसन को कॉल करिए। और पंजाब का व्हाट्सएप ग्रुप अभी ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ें। याद रखो, जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं या डिनोमिनेशन, नो 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 नो। हम सिर्फ एक ही मसीह कलीसिया को लेके चल रहे हैं, और वो है यीशु की कलीसिया, यूनिवर्सल, दैट्स इट। किसी प्रकार का हमारा कोई दूसरा किंगडम बना नहीं, हम एक ही किंगडम के लिए काम कर रहे हैं, और वो किंगडम है जीसस का। मेरा मकसद है कि गोलियां बहुत है मार्केट में गलत शिक्षाओं के, हमको दाऊद चाहिए, दाऊद, ताकि उनको खत्म कर सके, गलत शिक्षाओं को खत्म कर सके। हो गया ये। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ग्रुप्स, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल के लिए आशा जी को कॉल कर सकते हैं। और अभी जो एक्टिव ग्रुप है वो है 13, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, हांगकांग, इन सभी जगह पे अभी ग्रुप्स एक्टिव हो चुका है। और वापस ये भी बता दूं बात करते करते कि कंडीशन सिर्फ 2 ही है, चाहे भारत से जुड़ो या विदेश से जुड़ो, कंडीशन एक ही है, आप मसीह होने चाहिए, वो चाहे 1 दिन के हो या 40 साल के, मसीह होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन है, अन्य भाषा वालों को नहीं ले रहे हैं। तो जो भी टंग स्पीकर्स हैं, जिब्रिश, नॉट बाइबल का ग्लोसा, वो तो बात ही अलग है, मैं बता चुका हूं। बट जिब्रिश वाले कॉल ना करें, अन्यथा आपको नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपको बताते आ रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद बाइबल को हम फ्री दे रहे हैं, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है ना। ये फोटो देख लीजिए, बाइबल उसको फ्री दे रहे हैं जिसके पास पैसे नहीं है, बाइबल उसको फ्री दे रहे हैं जिसके शहर में बाइबल का दुकान नहीं है, बाइबल उसको फ्री दे रहे हैं जो है कि भाई मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन मेरे पास में बाइबल नहीं है, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग कॉल करें। लेकिन जो बाइबल खरीद सकते हैं, पैसा आपके पास में है, आपकी दुकान भी आपके पास में है, आपका चर्च का पास्टर आपके पास में, लेकिन उसके बावजूद आप कॉल करेंगे तो बाइबल नहीं मिलेगी। शर्त यही है कि बाइबल आपको मुफ्त में इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपके पास में पैसे नहीं है और आपके लोकल क्षेत्र में बाइबल की दुकान नहीं है, ये याद रखिएगा। तो नरेंद्र साहब को कॉल करके आप अपनी बाइबल मंगवा सकते हैं। हो गया। MMB पेज, जो कि संडे आता हूँ, अभी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से आ रहा हूँ, वो है यूट्यूब, लेकिन संडे को मैं दोनों प्लेटफॉर्म से आऊँगा।
पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, MMB ऐप को डाउनलोड कर लें, वेबसाइट को विजिट कर लें, और मेरी चैनल है डैनियल राज चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। और ये आपको सबको पता है कि मैं पैसे नहीं कमाता यूट्यूब चैनल से, टोटल मुफ्त है। कैसे पता चलता है? मेरे चैनल पे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। ये बात प्रमाण करता है कि मैंने किसी प्रकार से यूट्यूब वालों से लिंकअप नहीं किया है। तो ये टोटल फ्री, और मेरा पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, मेरा आत्मा बचाने का बिजनेस है। ओके, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। सुमन वैद, ये नंबर है उनका। अगर कोई कहता है कि पास्टर डैनियल बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ रकम देना चाहता हूं, पैसे उनको दे दीजिएगा, माफ करना नरेंद्र साहब को दे दीजिएगा ताकि वो बाइबल पहुंचा सके। दूसरा, हम पैकेट्स अभी भी दे रहे हैं, आज की तारीख में भी दे रहे हैं। कौन सा पैकेट? 2000 का ग्रोसरी पैकेट, राशन का पैकेट। अगर उसमें आप अपना हिस्सा देना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन कई शहरों में अभी भी नहीं खुला है, और जो क्या कहते हैं ना कि बाढ़ आती है और तबाही छोड़ के जाती है, तो 2 साल या 1.5 साल या 1 साल का जो वायरस के चलते जो तबाही छोड़ के गया ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो कई लोग अपने आर्थिक चीज़ों से मजबूती पा रहे हैं, अभी भी कुछ लोग लड़खड़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम अभी भी मदद कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि कई मिशनरियों को हम सपोर्ट कर रहे हैं मसीह मंथन की तरफ से, ताकि जहां प्रभु का काम नहीं शुरू हुआ है वो वहां जाके प्रभु का काम शुरू कर सकें। तो इसके ये 3 क्षेत्र में अगर आप कहीं पे भी लगता है कि यस पास्टर डैनियल मेरा कुछ पैसा आपके इस काम में जाना चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको कॉल करके आप अपना जो भी रकम है, जो भी है, वापस कहता हूं मर्जी से, नॉट विद द फोर्स। और मैं ये भी नहीं कहूंगा अगर आप दोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, नेवर। आप दोगे तो आपका गाड़ी मिलेगा, नेवर। आप दोगे तो आपका वीजा आएगा, कभी नहीं। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा, नॉट बिब्लिकल। आपको देना है, प्रभु के लिए देना है, और वो भी कैसे? बिना शर्त के कि मैं दे रहा हूं तो मुझे कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं स्वार्थ, और मसीहत में स्वार्थ नहीं चलता। प्रभु जानता है आपकी क्या जरूरत है। आप दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। इस स्लाइड के साथ आज का जो प्रोग्राम है मैं खत्म कर रहा हूं, और वो स्लाइड है बहुत इंटरेस्टिंग। वो स्लाइड है, जब तक पाप के प्रति घृणा है। वाह, अपना ख्याल रखिए। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।